चल के इन्हीं से पूछते हैं कि क्या निकला है, क्यों रोकी गई है, क्या चेक कर रहे हैं। सवाल आपके सामने भी करेंगे तो आप बोलेंगी आगे। उनको वेपन या कुछ चीज निकलती है फिर उसको बताते हैं। परेशान तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं आपको नेक काम करके यहाँ पे खड़े हुए मैं परेशान कर रही हूँ। नहीं की है अभी तक। 2 की हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए नाका लगाया गया है। जी मैडम, हमसे पूछें। कौन मौजूद है यहाँ पे? औरंगजेब अलवी होना है। हाँ। अच्छा, औरंगजेब अलवी साहब। यहाँ पर जो है किसी गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है, लेकिन नाके पे जो यहाँ पे मौजूद हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। औरंगजेब आप है? जी मैं औरंगजेब साहब कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। नाका लगाया गया है यहाँ पे। क्या अभी तक प्रोग्रेस है आपकी? यहाँ पर रात को नाका किस लिए लगाया गया है? क्या बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राइम है? हाँ, इधर से आते हैं लोग, जराइम पेशा लोग गुजरते हैं, उनको चेक कर पता कैसे चलता है आपको कि वो जराइम पेशेंट? रोकते हैं, उनको रोक के गाड़ी रोकते हैं, उनको सलाम दुआ देते हैं। हर गाड़ी को रोका जाता है? तकरीबन हर गाड़ी को रोकते हैं। अच्छा, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस सामने आई है? कोई चीज आई अभी है? आके खड़े हुए हैं तो 5-6 गाड़ियाँ रोकी, हमने बंदों को चेक किया है। यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को रोका गया था यहाँ पे, किस लिए? चेकिंग के लिए रोका। तो फिर क्या चेक करवाया आपने? आईडी कार्ड और कॉपी। मुतमिन है इन नाकों से जो लगे होते हैं या कोई परेशानी भी है? नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं, रोज का ही काम है। रोज का मतलब? हम गुजरते ही रहते हैं यहाँ। रोज ही चेक करते हैं? सिर्फ चेक करते हैं? चेक ही करते हैं। इसके अलावा और तो कुछ तलाशी भी नहीं? लेते हैं सब। अच्छा, तलाशी किस तरह की? जैसे लेते हैं हम मतलब। बस इसके अलावा तो और कोई कंप्लेंट नहीं है? नहीं, हमें कोई काम नहीं। वाकई हाँ जी, सही हमें कह कोई कंप्लेन नहीं है, हमें सही तो कह रहे हैं? ये चेक- पुलिस वाले सामने खड़े हैं, नहीं, इसलिए नहीं, कह हमें रहे हैं। किसी चीज की अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मुतमिन है, नाके वगैरह लगते हैं, गाड़ियों को चेक किया जाता है? बिल्कुल आपके सामने। मुतमिन है आप लोग? जी नाज़रीन, यहाँ पर गाड़ियों को रोक के चेक किया जा रहा है, जबकि गाड़ियों के साथ साथ बड़ी जो व्हीकल्स हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनको भी चेक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर आवाम को शिकायत रहती हैं, वो नाकों से क्यों होती हैं? क्या वाकई वो क्रिमिनल लोग हैं जिससे जो शिकायत करते हैं, या हमारे इन नाकों में कहीं कमी बेशी है? आज यही सब सच दिखाने के लिए टीम पुकार बाहर निकली है और अपने नाज़रीन को हम वो तमाम चीजें दिखाएंगे जिससे शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पर एक और गाड़ी रोकी गई है, चल के इन्हीं से पूछते हैं कि क्या निकला है, क्यों रोकी गई है, क्या चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और गाड़ी रोकी है आपने? रोकी है। क्या चेक कर रहे हैं इनसे? इसका आईडी कार्ड अच्छा, और इसकी गाड़ी चेक करते हैं। अच्छा गाड़ी चेक कर रहे हैं। सही, तो गाड़ी किस तरह से चेक करते हैं? क्या एसओपी बनाया हुआ है आप लोगों ने? गाड़ी नीचे बंदों को उतार लेते हैं, अच्छा फिर उस बंदे की निगरानी में जो मालिक होता है अच्छा, उसको दिखाते हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं। सही। उसकी निगरानी में गाड़ी चेक करते हैं, अगर उसमें उनको वेपन या कुछ चीज निकलती है फिर उसको बताते हैं कि ये तुम्हारी गाड़ी है, ये चीज निकली है। अच्छा, मुतमिन है? नाके लगे होते हैं जो यहाँ पे, सिक्योरिटी से मुतमिन है? हाँ जी, ये तो परेशानी तो नहीं है नाके लगने ये से? सब अच्छी बात है कि हमारी सेफ्टी होती है। अच्छा, हाँ जी। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, हाँ। पहले भी गुजरते हैं यहाँ हाँ से? जी, अक्सर इसी तरह नाका लगा होता है? जी। पहले भी इसी तरह रोकते हाँ हैं, जी। चेक करते हैं? जी। सही। आप भी मुतमिन है? कभी कोई परेशानी हुई हो, कभी कोई शिकायत हुई हो कि पुलिस ने आज नाजायज की है? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? चलें जी, फिर तो आप जा सकते हैं। अच्छा जी, और भी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं जिनको यहाँ पर देखने। अच्छा, ये बड़े व्हीकल्स नहीं आप लोग रोक रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये तो नहीं हम रोकते, हम तो कारें और मोटरसाइकिल ही रोकते तो बड़ी गाड़ियाँ, इनके अंदर चाहे कुछ भी चला जाए, ये क्यों नहीं रोकी जाती? हैं। बड़ी गाड़ियाँ उस तरह का। या जिस तरह ये आगे कर्टन वगैरह लगे हुए हैं, इस तरह की बसेस जा रही हैं, जी जी, तो इनको भी नहीं रोक के चेक किया जाता? हम ये छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वगैरह ज्यादा ये गुजरती हैं, बड़ी गाड़ियाँ मेहनत जाती हैं आज। और अच्छा, उसका इख्तियार नहीं है आपके पास चेक करने का बड़ी गाड़ी अफसर का? होते हैं साथ, तो फिर हम बड़ी गाड़ियों की रोकते हैं, SHO साहब जब आ जाते हैं। अच्छा, आपके पास इख्तियार नहीं है? हम तो ये मोटरसाइकिल और कारें बंदों को चेक करते ठीक, ये है थाना, सिटी थाना है, और हम अंदर चलते हैं। मोहर्रर जो बैठे होंगे ऑन ड्यूटी, हवालात भी हमें विजिट करवा दें। क्या नाम है भाई? इधर आओ, आगे आ जाओ, आगे आओ। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? आगे आओ। मोहम्मद आरिफ। किस केस में आए हुए हैं? किस केस में आए हुए हैं? डकैती के। आपका क्या नाम है? आगे हैं आप? किस केस में आए हुए हैं? डकैती का है। ठीक, अच्छा अदनान साहब, इनकी गिरफ्तारी है? जी बिल्कुल, ये जेल से निकलवाया गया उन्हें तानाशाह के जो मुलज़म है, ये डकैत हैं, प्रोफेशनल जो है ना। अच्छा, प्रोफेशनल डकैत है, फिर तो इनसे बात जरूर करूंगी। आगे आए भाई, आगे आए। परेशान तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं आपको नेक काम करके यहाँ पे खड़े हुए मैं परेशान कर रही हूँ। आगे आओ। कैसे डकैती करते थे? ड्राइवरी करते थे? ये ड्राइवरी ड्राइवर जो ना, बतौर ड्राइवर जाता था ये, और अच्छा। बाकी जो बंदे ना गाड़ियों को चाहते थे।
अच्छा जी, और ये गाड़ी लेके आते अच्छा, ये गाड़ी लेके आए। गाड़ी किराए पे रेंट पे लेके आते हैं, ये कहता है मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा तो हर वारदात में ड्राइविंग तो नहीं, साथ एंटर होके कुछ वारदातों में एंटर भी होता है घरों में। अच्छा, ये साथ ही हाउस ट्रेसपास भी इसमें हाँ, की। trespass भी करते हैं। ठीक। ये ना ये एक आशिक गैंग है, ये आशिक का भाई आरिफ है। अच्छा। मुख्तलिफ अजला में लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, रावलपिंडी, अच्छा, कई जिलों में वारदातें। यानी ये बड़े डकैत हैं, बड़े मगरमच्छ पकड़े हुए हैं, बड़ा- और यहाँ पे ऐसे मासूम बन रहे हैं जैसे जानते नहीं एक दूसरे को। नहीं, हर चीज ये मानते हैं, इन्होंने रिकवरीज दी हैं और माना हुआ है सारा। कितनी रिकवरीज हुई हैं अभी तक? रिकवरी तकरीबन इनसे तकरीबन 15 लाख तक रुपया अच्छा, कैश भी कैश, और वेपन भी है। वेपन भी। 5-6 ये लोग हैं। हाँ। कभी एक गैंग में ये इकट्ठे होते हैं, दूसरे में कोई और होते हैं, अच्छा, तीसरे में कोई और होते हैं, इस तरह ये वर्क कर रहे होते हैं। सही सही। आगे आते हैं, आगे भी मुलजिम मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? जावेद किस चक्कर में आए हुए हैं? डकैती में कितनी की हैं अभी तक? 2 की हैं। 2 की हैं। किस तरह घरों में की हैं। कैसे की हैं? हाउस ट्रेसपास किया यानी घरों में फलांगे, कैसे फलांगे? साथ गया था इनके मैं। इनके साथ गए थे? हाँ जी, क्या तरीका क्या इस्तेमाल किया था इन्होंने? गाड़ी में आए। गाड़ी में जाके क्या डकैती ऐसे तो नहीं हो जाती? अगर इंतजार में तो कोई नहीं बैठा होता ना, क्या वो मुझे लूट लो, कोई तरीका तो इस्तेमाल किया होगा ना। तरीका वारदात क्या था? वो जाके बैल दी थी और वो अंदर चले गए। फिर अंदर चले गए थे। वहां जाके उन्हें मारा पीटा? नहीं, बिल्कुल तो फिर बस गन पॉइंट पे लेने के बाद रोक दिया। सर का इंतखाब कैसे किया? कैसे पता कि इस घर में कुछ है? बस वैसे ही देखते थे, वैसे कैसे? पूरी बात बताओ। इसी तरह देखते थे जो घर खुला होता था या मतलब जो अच्छा लगता वो तो बेल दी ना जाके उसकी, वो खुला तो नहीं हुआ था। था, जो उनको पसंद आता था किसको? वो लाहौर गया हुआ रिमांड पे। अच्छा, आप लोगों का जो सरगन है वो डिसाइड करता था? हाँ जी, हाँ। कितने लोगों पे मुश्तमिल था? 4 और 5 पे। 5 लोग हैं। कौन कौन था इसमें 5? मैं हूँ और वो एक उसका भाई है, अच्छा, एक ये साथ। क्या नाम है भाई? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फायर नहीं लगने लगा। आगे और आगे। यूसुफ यूसुफ। करते क्या हो डकैती से हटके? डकैती का तो मैं बाद में पूछती हूँ। तैयारी करता हूँ अच्छा, दिहाड़ी। अब बताओ डकैती किस तरह करनी शुरू की? जी। सिर्फ ये 2 ही काम किए थे मैंने। कौन से 2 काम? दिहाड़ी और डकैती। तो मैं पूछ रही हूँ ना, डकैती कैसे की तो इस गैंग में? ये एक लड़का से उसने मिलाया से, कौन सा लड़का? वो उधर लाहौर में होता है। क्या मिलवाया था उसने? ये लड़का नहीं जो क्या है उसका? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा, आशिक। आशर। किस तरह आप लोगों को कमीशन मिलता था डकैती में, या जिसने जितना लूटा वो उसका? नहीं जी, हाँ, काम किया थी, जो इससे आता है वो मिल जाता है। हिस्से किस तरह होते थे? ये नहीं। क्यों भाई, हिस्से किस तरह होते थे? जरा आप बताएं। आपने जो 2 डकैतियां पहले भी की हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें भी दें। किस तरह हिस्से कैसे होते हैं इसके? इससे जो पैसे मिलते थे उसको आपस में डिवाइड कर लेते थे। अच्छा, नो, ये नहीं होता था कि जिसके हाथ जो चीज लगी वो उसकी? नहीं नहीं, इकट्ठा करना होता है सारा कुछ। तो आप लोगों का जो मास्टर माइंड होता है, जो प्लानर होता है आप लोगों का, उसका हिस्सा कितना होता है? कोई नहीं, सारों का बराबर होता है। सबका बराबर होता है। और मजामत किस तरह से करते हो? मजामत अगर आगे से हो तो आप लोग क्या करते हो फिर? निजामत नहीं होती। हो भी सकती है ना, जाहिर है जिसको लूट के आ रहे हो वो चीखेगा तो सही। नहीं, कोई भी नहीं होती। कोई नहीं, ये बताना नहीं चाहते? वही होती नहीं है। होती नहीं है, तो सवाल मौका नहीं देते। तो सवाल आपके सामने भी करेंगे तो आप बोलेंगे आगे। बाज लोग करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं तड़ी, करते। मुझे तड़ी लगा रहे तड़ी मैं बता रहा हूँ आपको, बस सवाल करके कौन बोलता है? हैं। जब बोलते हैं लोग तो उन्हें फायर भी तो लगते हैं ना, बोलने वाले बोल भी हमसे पड़ते हैं। नहीं हुआ जी, अगर हुआ था तो हमारे केस सामने होते, हमने ऐसा काम किया ही नहीं आज तक। बांध देते हैं उन लोगों को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर सपोज एक घर में 7-8 लोग हैं और आप लोग 3-4 लोग मैं हैं, फिर 20 क्या? 20 भी होना, उनको दरवाजा बंद करके चले जाते हैं, वो बेचारे नहीं बोलते यार। अच्छा, उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। हाँ जी, अच्छा, आपको ये भी पता वो बेचारे होते हैं, तो बेचारों को लूटते ही क्यों हैं आप? बस गलती इंसान से हो जाती है ना। रिहाइश कहाँ पे है? मैं कराची का हूँ। अच्छा, कराची के हैं। कराची कहाँ के? न्यू अभी तो लाहौर कहने लगे थे वैसे। न्यू कराची। अभी तो लाहौर कहने लगे थे। कराची के लगते नहीं न्यू आप? कराची लैंग्वेज का। नहीं आपकी कराची वाली? ये पकड़ के लाए, इनको पता, पूछ तो लीजिएगा। कराची चले गए होंगे ना? 5 साल हो गए। 5 साल। बेसिकली लाहौर के हैं। जब मतलब पैदा मैं लाहौर में। सही, ये पहले बता देते। आगे आओ भाई, क्या नाम है? अवैस।
अवैध। किस केस में हो? मैं लड़ाई हुई है मैम का। लड़ाई हुई है? कत्ल किया किसी को? नहीं, सिर्फ जस्ट लड़ाई हुई है। अरेस्ट होने के बाद क्या सीखा है? कुछ सीखा है? बस ये कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं करना। बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर, आज यहाँ तो ना खड़े होते। जी बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, ये थाने के अंदर इस वक्त हमने थाना कल्चर आपको दिखाया, क्योंकि वहाँ पे FIR भी लॉन्च हो रही थी। इम्तियाज साहब भी हमारे साथ हैं और अदनान साहब भी हम मौजूद थे। यहाँ पर मुल्जिमान से भी हमने गुफ्तगू की जो लॉकअप में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, कहीं जाइएगा मत। नाज़रीन, इस वक्त हम मॉडल पुलिस स्टेशन A डिवीजन गुजरात में मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या साहिल को परेशानी का सामना उसी तरह है या ये थाना वाकई मॉडर्न हो चुका है और सूरत हाल बदल चुकी है। रात का चूंकि पहर है, थाने के गेट बंद है, हम नॉक कर रहे हैं, शायद अंदर से कोई खोले। अस्सलाम वालेकुम जी। मुहर्रर का ऑफिस किधर है? मुहर्रर, अच्छा, ये दफ्तर मुहर्रर है। यहाँ पर अंदर हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा यासिर साहब, रात का 2 तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं इस वक्त यहाँ पे? रात के वक्त कोई साहिल आ जाए तो किस तरह से आप उसकी सुनवाई करते हैं? सर, मैं जैसे कोई साहिल आता है तो हम बिठाते हैं, पानी शानी पूछते हैं। हवालात में मुल्जिम कितने हैं? हवालात मेरे क्यों मुल्जिम? जरा दिखाएं। आइए, हवालात में यहाँ पर मुल्जिम एक है, हम इनके साथ चलते हैं मुहर्रर के और यहाँ पर चल के देखते हैं। आओ, किस केस में हैं आप यहाँ पे? आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। किस केस में हैं? मैं डकैती हूँ। आगे आ जाएं, मैं कौन सा आपको गोली मारने लगी हूँ? किस केस में? डकैती में। डकैती में, वाह। अच्छा, सारे थाने डकैतों से भरे हुए हैं, बड़ी हैरत की बात ये है। अच्छा, कितने अरसे से हैं जी यहाँ पे? मैं रिमांड पे आया हूँ, आज 8वां दिन है। कितनी डकैतियाँ की हैं? मैं कोई नहीं। तो रिमांड ऐसे ही हो गया? वो मामू का बेटा था, उसकी वजह से ना। कौन सा गैंग है? क्या कौन सा गैंग था? ये नहीं है, वो उसका नंबर उसने इधर थोड़ा सा आगे होके बोले। उसने इधर डकैती किया तो अच्छा, उसकी वजह से मेरा नंबर ट्रेस किया गया तो मुझे उठा के ले आए। ऐसे तो नहीं होता। रिमांड अगर आपका है तो उसका मतलब है नामजद भी आप ही हैं। लेकिन जेल में मुझे ले इधर भेजा था ना, पहले लेके आए थे ना। भाई, पुलिस ऐसे तो नहीं ना भेजेगी। लेकिन वो पहले आपके ना कर देने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सारी गलत साबित तो नहीं हो जाएगी ना। अगर आपको रिमांड पे भेजा गया है, आप वापस आए हैं, क्यों? इम्तियाज साहब, क्या मामला है ये इधर हमारे शहर में अपना गोल्ड स्मिथ है, सुनियारों का काम करते हैं। उनके घर में दिन 12 बजे 3 लोग घुस गए। ये भी साथ था? ये साथ था। अच्छा, और इसने सारी अपना बताया किस तरह डकैती की। 100% अब तो ऐसे मासूम बना हुआ है जैसे इसको कुछ पता नहीं है। नहीं, 100% जरा इसे अपनी उसमें कहें कार वालों ने लैंग्वेज में कि इसने खुद भी बताया जिस तरह वारदात हुई। एक्यूरेट जरा कहें, सही बताए। हेलो, किस तरह वारदात की थी? हाँ जी भाई, याद आ गया सब कुछ है? मैं ना मामू का बेटा एक नाल दा दोस्त सी। वारदात कैसे की थी? उधर उन्होंने गन पैड पे मेरे से डकैती करवाई है। मैंने बोला आप 2 हाथ की है, मैं 25-30 उम्र की है, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मैं SHO साहब को सारा जो बात है सारी साच बताई थी। अच्छा, क्या हुआ था फिर वहाँ पे? उन्होंने मुझे एक पिस्तौल दिया है, हाली मुझे बोलते हैं इधर खड़े हो। मैं बाहर खड़ा था। क्यों खड़े हो? क्या वजह क्या थी? पूछा नहीं? पिस्तौल लेके क्यों खड़े हो गए? हाथ जो उम्रे किए हुए हैं तो ये नजर नहीं आ रहा था वेपन है वो मुझे बोलते हैं वो कौन सी कनपट्टी पे थी? आपके हाथ में दी थी उन्होंने? हाथ में दी थी, लेकिन वो मेरी कानपट्टी पे लेके खड़ा था ना गन। अच्छा, आपके हाथ में भी दे दी और आपकी कनपट्टी पे भी रख ली। अच्छा, बड़ा फिल्मी सीन है। अच्छा, फिर? खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, फिर तो वो फिर उनके घर में जो कुछ उसको मिला वो लेके आ गए। मुझे सामने उनके खड़ा किया था, आपकी साइड में था, लेकिन उसने मेरी तरफ गन तानी हुई थी। अच्छा, ये कौन सी हरासमेंट है जिसमें आपके हाथ में भी बंदूक है और आपकी कनपट्टी पे बंदूक है और बंदूक पकड़ाने वाला भी वही है जिसने कनपट्टी पे रखी हुई है? मैडम, उन्होंने मुझे खाली पिस्टल दिया था। आपको कैसे पता वो खाली था? उन्होंने मुझे खुद बताया था। उन्होंने बोला था अगर इधर से हिलेगा तो गोली मार दूंगा। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता। अभी तो तुम कहते कि मैंने वारदात की नहीं, अभी सब याद आ गया? मैं कसम से सही बताया कि अभी कनपट्टी तक, बंदूक तक, घर में जाने तक याद आ गया ना सारा कुछ?
लेकिन मैडम मैंने सारा कुछ ऐसा अभी तो पहले कहते मैंने कुछ किया नहीं। साहब को मैंने सब कुछ बताया था, कसम से मुझसे गन पॉइंट पे चोरी कराई गई। गन पॉइंट पे चोरी करवाई गई आपसे? हाँ। तो फौरी पेश हो गए थे फिर आगे? वो मैं डर गया था। हाँ, नीयत में खराबी थी। इम्तियाज साहब कितना कुछ बरामद हुआ इसके पास से? ये अपना 200 तोले की वारदात है। 200 तोले की वारदात? 200 तोले की वारदात, 3 लोग थे ये, और बड़ी मुश्किल से इनको हमने ट्रेस किया है। पूरे डिवीजन की तस्वीरें उनको दिखाई, फिर उनके मोबाइल वगैरह कोई डाटा मिलता रहा, तो अल्टीमेटली हमने इसको गिरफ्तार किया। अच्छा, एक इनका साथी तो बरामदगी भी हुई है इनसे? बरामदगी कर रहे हैं। इससे कितना बरामद हुआ? इससे अभी तक तकरीबन 6 से 7 लाख अच्छा, बरामद हुआ है। ये तो कहता है मुझे हिस्सा नहीं मिला, इस तरह की बातें कर रहा है। 2 भागे हुए हैं, एक दुबई भागा हुआ है, दूसरा जो है इंशाल्लाह विदिन 2-3 डेज पकड़ा जाएगा। तो इंशाल्लाह बरामदगी तो ये इतना मासूम बन रहा है, मैंने कुछ किया नहीं। ये तो अभी आपको यही शायद समझ रहा था कि ये बताने से मैं छूट जाऊंगा, अभी देखा तो वो सारी बात बता रहा है। ठीक भाई। हाँ भाई, हिस्सा कितना ने मिला था और कितने हिस्से की बात हुई थी? मैंने मैडम आपको सारा कुछ बताया ना, वो मुझे साथ लेके आए थे। अच्छा, फिर वो कौन? वो बाबर और सिकंदर। अच्छा, सही है। क्या लगते हैं तुम्हारे? वो बाबर मेरे मामू का बेटा है। अच्छा। और दूसरा जो है वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, फिर? तो वो मुझे इधर लेके आए थे कि चलो आओ चलो फिर चलते हैं। उनका प्लान था, मुझे नहीं पता। सही है। अच्छा, फिर? तो वो लेके तो उनके घर में आ गए। अच्छा, घर के अंदर एंटर कैसे हुए? वो दोनों के साथ तुम भी थे ना? तीनों एंटर मैं कैसे? बाद में गया ना, वो मुझे पकड़ के लेके गया। अच्छा, फिर जब उनके घर में वो चले गए ना, तो मुझे बोलते हैं मेरे दोस्त का घर है इधर, मैं आओ मेरे साथ। तो मैंने बोला नहीं तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं इधर बाहर भी खड़ा हूँ। वो मुझे पकड़ के बाद में लेके आए। अच्छा। उनको सारे उन्होंने ऐसा किया, उनके घर में जाके 5 मिनट पहले उनको इकट्ठा एक रूम में किया, मुझे उनको पास खड़ा किया और बोलते हैं इधर से अगर हिले तो गोली मार दूंगा। तुम्हारे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में पिस्तौल। अच्छा, फिर? तो फिर जो कुछ उनके घर में था वो लूटने लगे। वो एक ही वो दूसरा उधर मेरे पास ही खड़ा था, लेकिन उनके सामने नहीं था। उनके सामने मुझे खड़ा किया, उधर साइड में खड़ा था। तुम्हारी पोजीशन क्या थी दरवाजे में खड़े होने की? तुम कैसे खड़े हुए थे? मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था उनके पास। सिर्फ खड़े हुए थे? हाँ। कि उन पे तानी भी थी, पिस्तौल भी? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो चले गए और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया ना, मैंने उनसे कुछ लिया था। लूटा क्या था वहाँ से, कुछ पता है? थोड़ा सा जेवर था। कोई लूटा क्या था वहाँ से? जेवर। अच्छा, कितना जेवर था? 12-15 तोले इतना सा होगा बस? बस। अच्छा, वो घर जाके देखा था, फिर पता चल गया था कितना जेवर था? नहीं, मैंने कसम से इधर ही देखा था। तो फिर जिनका गया वो सही बता रहे हैं ना? जब तुमने देखा ही नहीं तो फिर तुम कैसे श्योर हो कि 15 तोले था? इसका मतलब तुमने देखा? इतना ही था। हाँ, देखा था, लेकिन मैंने मतलब वो थोड़ा ही था। अच्छा। ठीक है, वो 12-15 तोले था, इतना ही था, ज्यादा नहीं था। मोबाइल, नकदी, ऐसी कोई चीज? और कुछ भी नहीं उन्होंने लिया था। वो मुझे बोलते थे कि ये ले लो आप अपना हिस्सा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फिर फौरन पुलिस के पास आए क्योंकि तुम तो अंडर हैरेसमेंट थे ना? पास नहीं आया, मैंने ऐसा काम नहीं किया था, मैं डर गया था। तो पुलिस को बताना चाहिए था ना? पुलिस को बताना, मैं डर गया था ना, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। डर गए थे? हाँ। क्या डर गए थे? कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो आज जो पकड़े गए वो वहाँ से भाग के कहाँ गए थे? मैं तो अपने घर चला गया था। अच्छा। तो वो जो है उनका मुझे नहीं मालूम किधर गए हैं। घर वालों को बताया था जाके? नहीं, किसी को नहीं बताया? नहीं। पुलिस को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया? जिस फैमिली के साथ ये सारा मामला हुआ उनकी सपोर्ट के लिए कोई कदम उठाया? नहीं, मैं डर गया था। अगर पुलिस से डरते थे तो घर में किसी से बात कर लेते? घर वाले मुझे घर से निकाल देते। मेरे अबू ने अभी बोल दिया, वो बोलता है तू मेरे लिए मर गया है, मेरा कोई तलक नहीं है। जाहिर है जिसका बेटा डकैत बन जाए उस बाप ने तो यही कहना है, और क्या कहेगा? उसको फूलों की तरह रखेगा हैं? वो मैडम मुझे धोखे से साथ लेके आए ना, मैं कसम। फीडर पीते हो? हमारे खानदान में फीडर पीते हो? फीडर तो नहीं पीता हूँ, फिर धोखे से लेके आए। फिर भी कैसे पता कि धोखे से चले गए? एक पिस्तौल तुम्हारे हाथ में दे दी। में आए थे ना, थे वो तुम्हारे कजन? मेरी बात सुनो, थे वो तुम्हारे कजन? लेके तुम्हें अपने साथ गए, अंदर भी तुम घर के गए,
रिवॉल्वर भी तुम्हारे हाथ में, आके तुमने घर में नहीं बताया, हिस्सा उन्होंने तुम्हें नहीं दिया, फिर उसके बाद जनाब इख्तलाफात तुम्हारे उनके साथ बढ़ गए, फिर तुमने पुलिस को बताने की जहमत नहीं की, उस फैमिली को हरासा किया। कैसी बातें करते हो, समझ में नहीं आ रही स्टोरी मुझे, किसी तरफ से उसका सर पैर नहीं जोड़ रहा। सोच लो तसल्ली से कि स्टोरी कैसे सुनानी है। मैंने मैडम जो कुछ भी था वो आपको बता दिया है, सही है कि वो कसम से मुझे धोखे के साथ लेके आए थे। मैं अब उनको तो इसलिए मोरद इल्जाम ठहरा रहे हो ना कि उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। नहीं, इसे मैं ये इस नीयत से उनके साथ आया ही नहीं था कि हम चोरी करने जा रहे हैं। तो और लड़की क्यों बोल रहे हो, अभी तो सही बोल रहे थे। हम तो शुदुल्ला भी के लिए आए थे। नाजरीन, ये मुल्ज़िम है, डीएसपी साहब की भी सारी गुफ्तगू हमने सुनी। आज हमने आपको प्रोग्राम में पुलिस का किरदार, पुलिस किस तरह से अपनी कार्रवाई करती है, उनकी कारकर्दगी क्या है, नाके लगते हैं तो हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कितना होता है, अवाम अगर खफा है तो अवाम कितनी खफा है, जायज़ और कितनी नाजायज़, मिसकम्युनिकेट किस तरह से किया जाता है एक के बाद। अगर किसी एक के साथ वाक़या हुआ या नहीं हुआ, शायद नादर हज़ारों में से कोई एक पुलिस वाला ऐसा जिसने शायद किसी का दिल दुखा दिया हो, तो वो गॉसिप्स बनती बनती किस तरह से अवाम तक पहुँची। हमने कोशिश की कि रेड करके खुद से जाके साइल बन के थानों में जाके रात के वक्त देखें, जिसमें डीएमओ साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। बाद में पहले नाके पे हम खुद पहुंचे, वहां जाकर हमने खुद से सारी वो तफ्तीश की, पूरी गाड़ियों को देखा किस तरह से रोका जा रहा था, फिर थाना कल्चर भी आज आपको दिखाया, और रात के 1 से 1:30 बजे का टाइम, और किस तरह से SHO भी एक्टिव, मर्डर की तहकीकात हो रही हैं, वहाँ साइल मौजूद हैं, तो कितने मुतमईन हैं, और मुल्ज़िमान जो पकड़े किस तरह से पुलिस ने इनको ट्रेस किया, क्योंकि ये ऐसी डकैती थी जिसमें किसी का कोई सर पैर नहीं था। तो यकीनन ये पुलिस की एक कारकर्दगी है। तो आज मैं अपने प्रोग्राम में इन मुहाफ़िज़ों को सल्यूट भी करती हूँ, इन्हें अप्रिशिएट भी करती हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि इसी तरह ये हम जिस तरह हमारी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह से करे।